नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं भारत से संबंधित सामान्य जानकारी को। जी हाँ साथियों, भारत के सामान्य परिचय को आज लेके आए हैं। भारत जो हमारा देश है और इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। यदि आप इस चैनल में जाकर के देखना चाहते हैं तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की लगभग 70 वीडियो डाले जा चुके हैं, जो बिहार, जो बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र, जो बीपीएससी संबंधित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित विज्ञान, हिस्ट्री तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न वीडियो डाले जा चुके हैं। आज आपको भारत से संबंधित परिचय मिलेगा। आप गूगल से भी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को सर्च कर सकते हैं, द यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं और कुटुंब मैप में भी जाकर के द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को सर्च कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा हमेशा आपको शिक्षा तथा शिक्षा संबंधित अपडेट से अवगत कराते रहता है और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसी कड़ी में आज आपके बीच लेकर के आए हैं भारत के सामान्य परिचय को। जी हाँ साथियों, भारत अपने देश के विषय में आज हम लोग सामान्य बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ ऐसे बातों को जानेंगे जो कि कुछ अनछुए हैं, कुछ यूनिक हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। यदि अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं कि भारत का इतिहास क्या है, भारत की चौहद्दी क्या है, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत किन देशों से सटा हुआ है, भारत की तट रेखा कितनी, विभिन्न प्रकार की भारत से संबंधित जानकारियाँ जो है कि इस अंक में आपको मिलेगा साथियों। तो अपने देश की जानकारियों से रूबरू होने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को स्किप नहीं करें। सुंदर सुंदर चित्रों की सहायता से आपको भारत के विषय में जो है रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षा से में काम आने वाली जानकारी दी गई है साथियों, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा में आती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं, लेते हैं अगला स्लाइड और चलते हैं भारत के सामान्य परिचय के विषय में विभिन्न जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। जी हाँ साथियों, तो चलते हैं भारत के संबंध में विभिन्न सामान्य जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। ये पहला स्लाइड आ चुका है साथियों, देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है साथियों। तो ये भारत का प्राचीन नाम उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यावर्त पड़ा। जी हाँ साथियों, उत्तर भारत में आर्य बसे थे, जिसके कारण से इसका नाम क्या पड़ा, आर्यवृत या आर्यावर्त भी कहते हैं। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम से, आर्य के राजा कौन थे, भरत थे, जिसके नाम पर यह भारत नाम पड़ गया साथियों। तो उत्तर प्राचीन भारत का नाम उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम से आर्यावर्त पड़ गया। और इन आर्यों के शक्तिशाली राजा कौन थे साथियों, भरत थे, तो भरत के कारण इनका नाम भारत पड़ा। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी के निकट था। जो वैदिक काल में जो आर्य थे उनका निवास स्थान कहाँ था साथियों, सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने, किसने, ईरानियों ने हिंदू कहा, सिंधु को हिंदू नदी कह दिया और इस देश को हिंदुस्तान कहा। तो हिंदुस्तान शब्द को किसने दिया साथियों, ईरानियों ने। यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है कि आर्यावर्त नाम क्यों पड़ा, आर्यों के कारण पड़ा। भारत नाम क्यों पड़ा, क्योंकि शक्तिशाली भरत नाम के राजा यहाँ रहते थे, जिससे इसका नाम भारत पड़ा। तो इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। सिंधु को इंडस कह दिया था यूनानियों ने यहाँ एक ईरानी थे, ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने क्या कह दिया साथियों कि सिंधु को इंडस कह दिया, अंग्रेजी में या अपनी भाषा में इंडस कहा, जिससे इस देश का नाम इंडिया पड़ा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साथियों कि आर्यावर्त कैसे नाम पड़ा, भारत कैसे नाम पड़ा, हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा और इंडिया कैसे नाम पड़ा भारत का। ये सारे नाम को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से सवाल निकल के आते हैं कि इंडिया किसने कहा भारत को सबसे पहले, तो यूनानियों ने, हिंदुस्तान किसने कहा, ईरानियों ने। तो आर्यावर्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि आर्य बसे थे। भारत उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला एक चौहद्दी है, दक्षिण पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल प्राणियाँ, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और भारत आते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो गई साथियों, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि देश भी आते हैं साथियों। तो फिर चलते हैं अगले स्लाइड पर। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये भारत
के एक मैप को दिया गया है साथियों। और इस मैप में भारत के चार मुख्य ये अक्साई चीन का क्षेत्र दिखाया जा रहा है साथियों। अक्साई चीन है, अभी इसे हम लोग मैप में दिखाते हैं और लेकिन ये चीन के कब्जे में। ये इंडिया कोल है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है साथियों? इंडिया कोल। और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पर जो है ये अंडमान निकोबार में इंडिया पॉइंट बोलते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। जी हाँ साथियों, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर नीचे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ देख सकते हैं साथियों। ये इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। और यहाँ पर यदि स्थल सीमा पर बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु में पड़ता है साथियों, कन्याकुमारी में अंतरिप वो भारत का स्थलीय दक्षिणतम बिंदु है। तो यहाँ पर लद्दाख है, जम्मू और कश्मीर है, और ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर वांगलू पड़ता है। वांगलू जो है भारत का सबसे पश्चिमी ये पूर्वी सबसे भाग है। और यहाँ गुजरात में सरक्रीक पड़ता है, सरक्रीक जो कि भारत का सबसे पश्चिमी भाग है। तो इस तरह से ये भारत का हम लोग चारों हिस्सा को देख सकते हैं। तो अभी गुजरात अभी जो है यह पीओके दिखाया गया है साथियों, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। अभी भारत इसे मैप में दिखाता है लेकिन ये जो है अभी पाकिस्तान के कब्जे में। किसी भी मैप में ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और यदि उत्तर की तरफ हम लोग मुंह कर ले तो ये बायां साइड पश्चिम और दाहिना साइड पूरब पड़ता है साथियों। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको भारत का ये बहुत सारे बिंदुओं को दिखाया गया है साथियों। जैसे भारत की जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को दिया गया है साथियों। तो ये भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देख सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई को देख सकते हैं। तो ये भारत की जो लंबाई है ये 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की तरफ। उत्तर से दक्षिण विस्तार है 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम विस्तार भारत की जो ये तट रेखा है वो 6100 किलोमीटर है, ये 7516 किलोमीटर है। और और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तर से लेकर के जो कि ये 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण की ओर है, और 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब की ओर है। जी हाँ साथियों, भारत को चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये सारे देश जो है भारत को छूती है। भारत के जो है पश्चिम में अरब सागर है विशाल, और पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर है। जी हाँ साथियों, ये इंदिरा कोल ऊपर ही बताया जा चुका है, भारत का उत्तरी बिंदु। और तमिलनाडु में आप देखेंगे यहाँ पर साथियों भारत का मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ दक्षिणी बिंदु जो है कैप कैमोरिन इसको बोला जाता है। पाक जल संधि के द्वारा भारत जो है श्रीलंका से जुड़ता है साथियों। यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, नाम वो जुड़ता तो है श्रीलंका से लेकिन इसका नाम क्या है साथियों? पाक जल संधि इसका नाम है साथियों। तो इस तरह से भारत के विषय में कई सारे महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत के 7 सीमावर्ती राज्य है जो कि श्रीलंका, मालदीव को मिलाकर 9 हो जाते हैं। और 7 सीमावर्ती राज्यों में इधर बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के द्वारा जुड़ती है जो 4096 किलोमीटर है, और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ जब लगती है जो 106 किलोमीटर। भारत के कुल 17 राज्यों की सीमा अपने पड़ोसी देशों से लगती है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से निकल करके आता है साथियों कि भारत की सीमा जो है कुल कितने राज्यों से लगती है? तो 17 ऐसे भारत के राज्य हैं जो अन्य देशों से जाकर के जुड़ते हैं। ऐसे कितने राज्य हैं साथियों? तो 17 राज्य है। सबसे अधिक सीमा किसकी है? बांग्लादेश के साथ जुड़ती है भारत की, सबसे कम 4096 किलो, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ जुड़ती है। और 7 जो पड़ोसी राष्ट्र जो भारत से जुड़े हुए हैं, और 2 श्रीलंका और मालदीव भी बगल में सटे हुए लेकिन सटे हुए नहीं है, पड़ोसी राष्ट्र है लेकिन वो टच पर नहीं है। तो लेते हैं अगला स्लाइड। जी हाँ साथियों, बांग्लादेश की भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। ये बांग्लादेश के साथ देख लेते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों के साथ जो है भारत की सीमा लगती है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। यहाँ से सवाल निकल के आते हैं। और ये मणिपुर और नागालैंड नहीं लगता है, इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं साथियों। बंगाल टाइगर यानी मणि वाले नाक से दूर रहता है, यानी कि बांग्लादेश यानी मणिपुर और नागालैंड से वो टच नहीं करता है। तो क्योंकि कई बार मणिपुर और नागालैंड ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो मणिपुर और नागालैंड जो है बांग्लादेश के साथ टच नहीं करता है। सिर्फ 5 राज्यों की सीमा लगती है, वो है मिजोरम,
त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। नागालैंड और मणिपुर पश्चिम बंगाल से टच में नहीं रहता है साथियों। तो अगला स्लाइड ले लेते हैं साथियों। जी हाँ साथियों, भारत के यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को दिखाया गया। पूर्वी तट पर जो पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट तथा पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट के नाम से जाता है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट का नाम है महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये घाट पठारों की ढलान ही है। जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से नीलगिरी की पहाड़ियां कहा जाता है। ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है साथियों। नीलगिरी का जो क्षेत्र है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है साथियों। जिसकी सर्वोच्च चोटी दौड़ा बेट्टा है। दौड़ा बेट्टा किसकी? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियों की रानी के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ से सवाल निकल के आते हैं, जो नीलगिरी की पहाड़ी है जहाँ पर ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट जहाँ पर आकर के मिलती है, और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं इसको क्या बोला जाता है साथियों? पहाड़ियों की रानी बोला जाता है। इस पहाड़ी में ऊटी का नाम जो है प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध स्थान है। ऊटी जो है प्रसिद्ध इसका स्थान है साथियों। तो ये डेल्टा का क्षेत्र हो गया, ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हो गई, और ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हो गई जिसको सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये कोंकण तट हो गया हमारा साथियों, ये कनाडा तट हो गया, ये मलाबार तट हो गया। ये तीनों तट जो है पश्चिमी घाट में है। ये पूर्वी घाट में 2 तट है, डेल्टा का क्षेत्र है और ये कोरोमंडल तट है। ये केरल का यहाँ पर हमारा क्षेत्र है। कन्याकुमारी जो है साथियों, ये अंतिम हमारा बिंदु बिंदु है। और चलते हैं अगले स्लाइड पर। जी हाँ साथियों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग भूटान को देख रहे हैं। भूटान से हमारा सिक्किम देश जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है, असम जुड़ा हुआ है साथियों। तो यहाँ पर हम लोग म्यांमार से देखते हैं कि भारत के कौन से राज्य म्यांमार से जुड़े हुए हैं साथियों। तो म्यांमार से जुड़ने वाले इसमें राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। और जिसमें से कि अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा उसी की लगती है। जी हाँ साथियों, लेते हैं अगला स्लाइड। सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। सिक्किम चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ता है। सिक्किम का राज्य चीन, नेपाल से भी और भूटान से भी जुड़ता है, यहाँ से सवाल आता है। और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से, यानी कि पश्चिम बंगाल का राज्य भी 3 सीमा से जुड़ती है और सिक्किम का भी 3 सीमा से जुड़ती है। सिक्किम चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ता है, जबकि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से जुड़ता है साथियों। तो यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है और यहाँ बांग्लादेश है। ये हमारा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल 3 देशों से जुड़ रहा है। यहाँ सिक्किम को देख लेते हैं, नेपाल से जुड़ता है, चीन से जुड़ता है और भूटान से जुड़ता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं साथियों। तो यहाँ पर भारत की तट रेखा को हम लोग देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, ये अरब सागर को आप देख सकते हैं पश्चिम में साथियों। दक्षिण में जो है हिंद महासागर है, नीचे यहाँ पर हिंद महासागर को आप देख सकते हैं साथियों। और ऊपर में तो इधर उत्तर में जो है हिमालय की पहाड़ है साथियों। ये लेकिन 3 ओर से अभी हम लोग समुद्र की बात की तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से क्या है, भारत घिरा हुआ है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई, जो ये तट रेखा है नीले कलर से दिखाया जा रहा है साथियों, इसकी कितनी लंबाई है, वो 6100 किलोमीटर है। और दक्षिण द्वीपों की तट रेखा को मिला लिया जाए तो द्वीप जो है इधर दक्षिण साइड में जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की द्वीप है, इसको टोटल मिला लेने पर 7516 किलोमीटर की तटरेखा भारत की बनती है साथियों। ऐसे तो 6100 है मुख्य भूमि की, लेकिन टोटल मिला लेने पर 7516। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तटरेखा से जुड़े। कितने राज्य समुद्री तटरेखा से जुड़े हुए हैं साथियों? 9 राज्य जुड़े हुए हैं। इनमें से सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है साथियों। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की, 1214 किलोमीटर की। सबसे कम तटरेखा गोवा राज्य की है, जो कि 101 किलोमीटर है साथियों। सबसे ज्यादा तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें आएगा, और राज्य की बात करें तो गुजरात आएगा। यहाँ से भी कई सारे सवाल निकलकर सामने आते हैं कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किससे जुड़ती है, तो गुजरात राज्य से जुड़ती है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर साथियों। जी हाँ साथियों, भारत के यहाँ पर फिर मैदान को दिखाया गया है। इस स्लाइड को ले लिया गया है साथियों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मैदान को। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसकी जानकारी, पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। जी हाँ साथियों, ये पूर्वी और तटीय पूर्वी मैदान जो है डेल्टा का निर्माण करती है, और पश्चिमी घाट की ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इस्चुरी जिसको बोला जाता है, ज्वार नदमुख इधर निर्माण होता है साथियों। उड़ीसा के पास का तटीय मैदान और महानदी का डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के पास, इधर उड़ीसा है साथियों, उड़ीसा के पास का मैदान उत्कल मैदान के नाम से। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, जो कि कृषि
कृषि के दृष्टिकोण से भी ज़्यादा उपयुक्त है, इसलिए पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जी हाँ साथियों, ये एक इसी विशेष जानकारी हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा-सा भारत के विषय में जो जानकारी है, सामान्य परिचय है, उसको हम लोग ले लेते हैं। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच है। जी हाँ, भारत साथियों, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है विश्व में। भारत की आकृति चतुष्कोण है। जी हाँ साथियों, बिहार की आकृति आयताकार है, तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। आयताकार चतुष्कोणीय किसकी आकृति होती है? मीथेन की। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, जिसे हम लोगों ने मैप में देखा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण जो ऊपर से है, ऊपर से जो आता है साथियों, इधर से इधर जो आता है, वो कितना है साथियों? वो हमारा ये ये है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से जो पश्चिम है 2933 किलोमीटर का ये विस्तार है साथियों। 2933 किलोमीटर का है। भारत की जो क्षेत्रफल की बात करेंगे हम लोग, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है साथियों, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। और ये 6 देश भारत से बड़े हैं, यानी 7वें नंबर पर है भारत। रुक चीन अब आप भारत कोड से हम लोगों ने याद किया था, रुक चीन अब आप भारत, जो कि आप देख सकते हैं स्मार्ट ज्ञान अड्डा के चैनल को खोल करके। कई सारे कोर्स दिए गए, कई सारे ट्रिक्स दिए गए हैं। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का था। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। इसके बाद जो 8 बड़े देश चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का में 17.5% लोग रहते हैं। और ये बांग्लू को बताया गया था कि जो भारत का पूर्वी बिंदु है, और अरुणाचल प्रदेश और सरक्री गुजरात में है जो पश्चिमी बिंदु है ये भारत का, तो इसे बताया गया है साथियों। और इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणतम बिंदु, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, इधर साइड में उसे बताया जाता है। इसे पिग्मालियन पॉइंट भी कहा जाता है। और केप कैमोरिन जो है तमिलनाडु में, ये मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ दक्षिणतम बिंदु है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और तटीय भाग की 7516 किलोमीटर है। लेकिन तटीय मुख्य भाग के है 6100 किलोमीटर की लंबाई है साथियों। भारत का मानक जो है समय, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। जी हाँ, इलाहाबाद ऑप्शन में आने पर आप मार सकते हैं साथियों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के 5 राज्य होते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, जिसे हम लोगों ने याद किया है ट्रिक के साथियों सहायता से, जिसे मित्र पर गमछा ढाड़ के द्वारा हम लोगों ने याद किया है साथियों। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। जी हाँ साथियों, आगे 5.5 घंटा आगे, ये ध्यान रखेंगे, 5.5 घंटा आगे है। समुद्र तट से 9 राज्य जुड़े हैं, पहले ही बताया जा चुका है साथियों। समुद्र तट से लगे राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 1 मील बड़ा 1.852 किलोमीटर होता है साथियों। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। जी हाँ साथियों, 12 समुद्री मील की जल सीमा भारत में। भारत के प्राचीन पर्वत अरावली राजस्थान में है। नवीन पर्वत हिमालय बलित पर्वत है। भारत में सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य गोवा और न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है साथियों। भारत में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम यानी मेघालय में होती है, और न्यूनतम वर्षा लेह कश्मीर में होती है। यहाँ भी से भी ऑब्जेक्टिव निकल के सामने लोग राजस्थान में ठीक सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में है। जी हाँ साथियों, तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के विषय में बहुत सारी जानकारी को प्राप्त किया है साथियों, जो कि भारत की सामान्य जानकारी पार्ट 1 के तहत हम लोगों ने देखा है साथियों, कि भारत के बहुत सारे नाम हैं। भारत के एक नाम यहाँ पर जम्बूद्वीप भी छूट रहा था साथियों, आप जम्बूद्वीप को भी ले सकते हैं। और इसे देशांतर ये आगे है ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। सारे बिंदुओं को लिया गया है साथियों। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। चतुष्कोणीय आकृति है। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ साथियों, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और हमेशा आपके लिए स्मार्ट से स्मार्ट ज्ञान को लाते रहता है। इसलिए आप स्मार्ट ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब करें, और चैनल में जाकर बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं ज्ञानवर्धक, उसे आप लाभ ले सकते हैं साथियों। तो इसी के साथ आज यही आपसे विदा लेते हैं।
जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ